जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हैं उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका ही में पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूं। राजभक्ति मेरा धर्म है। मैं लंका निवासी अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। नहीं नहीं विभीषण जी, यह सर्वथा अनुचित है। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हैं उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका ही में पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूं। वैद्यराज सुषेण, आप वैद्य हैं। आपका धर्म है रोगी का उपचार, उसकी पीड़ा हरना और प्राण रक्षा करना। परंतु राजभक्ति मेरा धर्म है। मैं लंका निवासी अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। धर्म और अधर्म की व्याख्या सर्वदा एक नहीं होती वैद्यराज। हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। वैद्य का धर्म है सबकी पीड़ा हरना और उनके प्राणों की रक्षा करना। तो सारी मानव जाति का हो जाता है। उसके लिए देश और काल की सीमा नहीं रहती। वैद्यराज, धर्म संकट तभी उपस्थित होता है जब दो धर्मों की तुलना में एक को अपनाने की स्थिति उत्पन्न होती है। तब यह देखना चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा है। आपके सामने एक और देशभक्ति और दूसरी ओर एक वैद्य का शाश्वत धर्म है। दोनों में से किसे अपनाएंगे आप? वैद्य का शाश्वत धर्म है आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। यही चिकित्सक का सर्वोपरि एकमात्र धर्म है। क्या इससे विमुख होकर आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से विश्वासघात करेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या अभिशप्त हो जाएगी, उसकी दिव्यता चली जाएगी। आपके हाथों दी हुई औषधि फिर फलहीन हो जाएगी। परंतु राजनीति का सिद्धांत कहता है आपको मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, आपके रोगी का अहित कर सकता हूं। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपको सुपुर्द करता हूं। राजभक्ति का पालन करने के लिए चाहे तो इसके प्राण ले लीजिए, अथवा वैद्य का धर्म पालन करने के लिए इसे जीवन दान दे दीजिए। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। रघुनाथ, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। विलंब न कीजिए। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। इसी विश्वास से मैं आपको लेकर आया हूं। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण को आपके हवाले कर दिया है। अब आप इन्हें जीवन दीजिए या मरण। शत्रु मानकर व्यवहार कीजिए अथवा रोगी मानकर उपचार कीजिए। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है।
वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। हे श्री राम, हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, मेरी आत्मा को झिंझोड़कर जागृत कर दिया आपने। धर्म से विचलित होने से बचा लिया आपने। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, भयवश उसे मैं भूल गया था। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करें, अपने रोगी को आरोग्य प्रदान करें, मुझे धर्म पालन की आत्मशक्ति प्रदान करें। कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यूह रचना को देख आता हूं। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी ही व्यूह रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर ले। मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। युवराज, आपकी राय ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, परंतु आक्रमण आज नहीं, कल रात को करना चाहिए। कल क्यों? वो इसलिए कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यूह रचना को देख आता हूं। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी ही व्यूह रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर ले। ये मत भूलिए कि अब उनके साथ विभीषण है, उसे हमारी युद्ध पद्धति का ज्ञान है। उसने अवश्य उन्हें सावधान कर दिया होगा। आज रात्रि को मुझे ये सब दिखाने दीजिए। विभीषण, विभीषण कुलद्रोही! मेरी इच्छा तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। वत्स, उससे हमारी असुर जात में ही आपस में मतभेद होने की आशंका थी। हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। कुछ भी हो लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु से मिले हुए लंका के भेदी हैं। इसलिए उनके शहर के अंदर तक जाकर मैं एक बार राम की व्यूह रचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म संपूर्ण छिद्रान्वेषण कर लेना चाहता हूं। युद्ध कल तक के लिए स्थगित कर दे। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे शुक। मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। हम तुमसे सहमत हैं। विशेष रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें हनुमान के समान बलशाली नायक कौन-कौन हैं? कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या आती है? क्योंकि मायावी शक्ति हम असुरों का सबसे बड़ा बल है। क्या वहां भी कुछ भालू वानर सैनिक ऐसे और हैं जो रूप बदलने और उड़कर आने में समर्थ हैं? सावधान, विभीषण की दृष्टि से दूर रहना। असुर की माया को पहचान लेता है। पकड़े जाओगे। जी महाराज। अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट फैलने न पाए। शत्रु के नगर द्वार तक आने पर भी कोई आतंक न फैले। उनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा रहे। हमारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए जिससे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत न हो। जो आज्ञा महाराज। अब जाने की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है, शीघ्र लौट कर आओ। लंकेश की जय हो।